Today we will discuss about some important and previous year questions of our chapter set. So question number first is that let A is a set where x such that x is square of natural number and x is less than 100. मतलब x क्या है, स्क्वायर है नेचुरल नंबर का और x 100 से छोटा है, और b क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर. तो देखो हम सबसे पहले अपना सेट A लिखते हैं. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड 81. और एक और आएगा, सॉरी, ये क्या है हमारा सेट ए लिखा गया. और सेट बी क्या है, हमारे इवन नंबर है, इन्फिनिटी तक इवन नेचुरल नंबर. तो देखो अब हमें क्या निकालना है, ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ. तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा, बी क्या है, नेचुरल नंबर. अगर हम अपने सेट ए में से इवन नंबर उठा लें तो क्या आ जाएगा, हमारा ए का इंटरसेक्शन आ जाएगा बी के साथ. तो 4, 16, 36 एंड 64 क्या आ गया, हमारा इंटरसेक्शन आ गया ए का और बी का. और इनकी कार्डिनलिटी मतलब गिनती कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4. तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए का यूनियन करना, ए का इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के साथ. तो देखो ए और बी, अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो वो टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों को कलर कर देंगे. अब इसका हमें इंटरसेक्शन करना है ए के साथ. तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो हम ए सिर्फ और सिर्फ ए को रखेंगे, बी को हटा देंगे उसमें से. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए. कुछ बच्चे बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी तो हो सकता है. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कैसे हो सकता है, कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो बी को छोड़ के सारा होगा, तो यहाँ तो ये यूनिवर्सल सेट भी तो आएगा. इससे आगे हमारी दो बातें कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन. थर्ड क्वेश्चन में तो ए का यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ये होगा बी का इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ उसका यूनियन. बट ये बात गलत है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमें ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करना है तो हम पहले ए का यूनियन करेंगे बी के साथ, फिर ए का सी के साथ यूनियन करेंगे, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे. तो पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी हमारी गलत, उस हिसाब से हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन तो क्या होगा, गलत. उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेटमेंट. इसमें क्या लिखा है, ए का इंटरसेक्शन कर दिया बी यूनियन सी के साथ. तो ये भी तो गलत होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, पहले इनका इंटरसेक्शन करो, उसके बाद इनका क्या करो, यूनियन करो. क्या करो, यूनियन करो. बट यहाँ भी इन्होंने ये बात क्या कर दी, गलत कर दी. तो इस हिसाब से ये तो गलत होगी, हमारी दोनों स्टेटमेंट गलत होगी और तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया. उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बचा, सिर्फ और सिर्फ डी. इससे आगे आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट. तो ये तो नल सेट नहीं, क्योंकि इसके अंदर जीरो है. यहाँ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट. मान लो एक खाली डब्बा है, उसको हमने एक खाली डब्बे में रख दिया और उसको हमने एक खाली डब्बे में रख दिया. तो जो सबसे बड़ा डब्बा उसके अंदर तो 2 डब्बे हैं ना, वो तो खाली नहीं है. तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अब थर्ड ऑप्शन है हमारा कि एक खाली डब्बा है और उसके अंदर डब्बा है. तो चाहे खाली डब्बा हो पर उसके अंदर मतलब जो डब्बा है वो खाली है, जो बड़े डब्बे के अंदर है, बट उस बड़े डब्बे के अंदर तो कुछ है. उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. अब यहाँ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. आप लोग एक बात बताओ, एक्स बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर. तो एक बात बताओ कि अगर हम अंडर रूट के अंदर 4 लिखते हैं, उसका स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 4 + 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, क्या आएगा, 5. अगर हम अंडर रूट के अंदर 2 लिखते हैं, बट अगर हम अंडर रूट के अंदर माइनस का नंबर लिखते हैं उसके बाद ही -1 करने से क्या आ सकता है, 0 आ सकता है. बट अंडर रूट के अंदर माइनस तो हमारे रियल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि वो क्या होते हैं, हमारे कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं. तो इस हिसाब से हमारे ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत. ये ऑप्शन क्या हो गया, मतलब इस ऑप्शन में हम कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते. उस हिसाब से ये क्या हो गया, हमारा नल सेट हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अगर ए बी का सबसेट है तो इस हिसाब से इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ये बी और ये ए. इससे आगे ए का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट है, बी का. ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़कर सारा, ए के कॉम्प्लीमेंट में तो क्या आएगा, ये आएगा. अब इससे आगे क्या बात है हमारी कि किसका सबसेट है, बी के कॉम्प्लीमेंट का. बी का कॉम्प्लीमेंट में तो ए भी है, इसको छोड़ के सारा. बट यहाँ तो ए हमारा ज़्यादा पोर्शन
बट यहाँ तो ए हमारा ज़्यादा पोर्शन लेके बैठा है, तो उस हिसाब से तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ए के पास बी से ज़्यादा पोर्शन है और इस हिसाब से ए बी का सबसेट कैसे हो सकता है। बट इस बात से हमें एक बात पता चल गई कि बी ए का सबसेट हो सकता है, और हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है कि बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या है, सबसेट है। इससे आगे आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कि हमारे पास 10 नंबर हैं और इनमें हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ये हमारा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन वो आ गया, टॉपिक आ गया इसमें। तो देखो हमें 10 लेने हैं, किस में से, 2 में से। 10C2 ये क्या होगा, 10 गुणा 9/2, क्योंकि 10C2 का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2, तो 5 इट इज़ इक्वल टू 45। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा। तो हमारा 7th क्वेश्चन है कि एक सेट है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3। एक सेट है जिसमें x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, और b है जिसमें x क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, और c है जिसमें x क्या है, मल्टीपल ऑफ 12 है। तो इनमें से कौन सा एक नल सेट है। तो a बाई बी का यूनियन करना हमें c के साथ, a माइनस बी, क्योंकि इसका मतलब माइनस होता है, का यूनियन किसके साथ करना है, c के साथ। तो a माइनस बी किया हमने, तो हमें ये करना है। तो देखो अब हम लिखेंगे हमारा कि ए सेट कितना है। ए सेट कितना होगा, तो ए सेट कितना है, 3 के मल्टीपल है, 3, 6, 9, 12, 15 आगे। बी 4 के मल्टीपल है, तो बी सेट क्या होगा हमारा, 4, 8, 12, इनफाइनाइट तक आगे चलते रहेंगे। सी सेट क्या होगा, 12 के, 12, 24, 36 और 48। तो देखो ये 12 है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 24 भी और ये भी। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 12 के मल्टीपल आएंगे। क्या आएंगे, 12 के मल्टीपल। तो 12 के मल्टीपल लिखते हैं हम कुछ इनके मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करते वक्त। तो a माइनस बी हमारा क्या आएगा, 12, 24, 36 आगे। और c क्या है, c भी हमारा 12, 24, 36 आगे इनफाइनाइट तक। तो देखो अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, क्या करेंगे, यूनियन, तो वो तो 0 नहीं आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे है हमारा बी ऑप्शन, a माइनस बी का को क्या करना है, माइनस कर देना है। आई एम सॉरी, बिकॉज हमने जो ए ऑप्शन सॉल्व किया था उसमें हमें a माइनस बी का यूनियन करना था c के साथ, बट हमने क्या किया था, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया था। तो a माइनस बी क्या आएगा, 12 के मल्टीपल को 3 और 4, 12 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को छोड़कर 3 और 4 के सारे मल्टीपल आएंगे, जैसे 3, 6, 4, 8 etc। अब इनका यूनियन हमें किसके साथ करना है, सी के साथ। तो हमारा ये भी नल सेट तो नहीं आएगा, तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन फिर भी गलत है। अब हमारा आता है बी ऑप्शन। बी में हमें a माइनस बी में से c को माइनस करना है। आप लोग एक बात बताओ, अभी अभी हमने a माइनस बी सॉल्व किया था, जो क्या आया था हमारा, जो 12 के मल्टीपल को छोड़ के सारे नंबर्स। अगर हम उसमें से c को घटाएंगे, c तो 12 के मल्टीपल ही है, तो कैसे घटा सकते हैं हम c को, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। उस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि अगर कोई इंटरसेक्शन नहीं है उनके अंदर तो उसमें से हम सी को माइनस ही नहीं करेंगे, सीधा का सीधा ऐसे का ऐसा सेट लिख देंगे। इससे आगे हमारा सी ऑप्शन है, ए का इंटरसेक्शन करो बी के साथ। अभी अभी हमने किया था ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ए ऑप्शन में। अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 12, 24 और 36 क्या आ गया हमारा, ए का इंटरसेक्शन आ गया किसके साथ, बी के साथ। और हमारा सी सेट क्या है, सी भी यही है, 12, 24, 36 आगे चलते रहेंगे नंबर्स। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, 12, आई एम सॉरी 12, 24 और 36।
मतलब अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे वो भी हमारा क्या नहीं आएगा, फाई नहीं आएगा, मतलब नल सेट नहीं आएगा। तो ये भी गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन क्या बच गया, करेक्ट बच गया। आगे आता हमारा एट्थ क्वेश्चन की, तो आगे आता हमारा एट्थ क्वेश्चन की एक सेट है जिसमें x बिलोंग करता है रियल नंबर से सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 7 क्या है, 0 है। तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे हमारे, +1 और -7, सॉरी हाँ, +1 और -7। तो हमारे सेट ए के सॉल्यूशंस आए +1 और -7, और सेट बी के क्या आएंगे, -7 और -2। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो, ए का इंटरसेक्शन किया बी के साथ, वो -2 और 1 आया। अगर हम ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ तो वो तो हमारा -7 आना चाहिए था ना, क्योंकि -7 और -7 ही तो ए और बी में कॉमन है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे ए माइनस बी किया, वो -7 और -2 आया। तो अगर हम ए में से बी को घटाएंगे तो हमने ए माइनस बी किया, वो भी हमारा -7 और -2 नहीं आया, क्योंकि अगर हम ए में से बी को घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि -7 तो बी में भी है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। इस हिसाब से कोई सी भी हमारी करेक्ट नहीं है। इससे आगे आता हमारा 9th क्वेश्चन। इफ़ ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसका हमारा डी आंसर था। तो थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे।